प्रिय प्रतियोगियों, स्वागत है आपका पुष्पोम एजुकेशन में। प्रतियोगियों, आज हम नेट फर्स्ट पेपर पढ़ेंगे और नेट फर्स्ट पेपर में हम क्या पढ़ रहे थे पिछले दिनों। पिछली कक्षा अगर आप देखे होंगे तो आपको पता होगा, और नहीं देखें तो आप पिछली कक्षा ज़रूर देखें। पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा, शिक्षण और शोध अभिवृत्ति हम पढ़ रहे थे, यानी कि नेट फर्स्ट पेपर के पाठ्यक्रम का जो पहला यूनिट है, हम उस पहले यूनिट को पढ़ रहे हैं, शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति। और इस शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति में हम कल इसको क्या पढ़ रहे थे, कल हम शिक्षण शब्द को समझे थे और एक डायग्राम के माध्यम से हमने आपको सब कुछ समझाने का प्रयास किया था कि शिक्षण में आप किस किस तरीके से किन किन बातों का अध्ययन आपको करना होगा, यानी कि शिक्षण के प्रकृति क्या है, कार्य क्या है, उद्देश्य क्या है शिक्षण के, और शिक्षण का को प्रभावित करने वाले चर कौन कौन से हैं। ये सारी बातें हम लोग देखे थे किसमें, शिक्षण के अंतर्गत। आज हम क्या पढ़ेंगे इसी शिक्षण में, आज हम देखेंगे उसकी परिभाषा को। आज हम क्या पढ़ेंगे, शिक्षण की परिभाषा। शिक्षण की परिभाषा। आज हम शिक्षण की परिभाषा देखेंगे, यानी कि जो प्रमुख विद्वान लोग हैं जो शिक्षण के विषय में रिसर्च किए हैं, उन लोगों ने क्या परिभाषाएं दी है। हम इन परिभाषाओं को एक एक करके देखेंगे, क्योंकि परीक्षाओं में परिभाषाएं कई बार नहीं, अक्सर पूछी जाती हैं। कोई एक परिभाषा दे देता है और पूछता है कि किसका कथन है या किसकी परिभाषा है, तो आपको आना चाहिए। तो जो प्रमुख हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से मुख्य हैं, वो हम आपको बताएंगे, ताकि अगर आपको परिभाषाओं से कोई प्रश्न बनता है परीक्षा में तो आपको आ जाए। तो हम सबसे पहले तो देखते हैं कि जो शिक्षण शब्दकोश है, शिक्षण शब्दकोश के अनुसार शिक्षण की परिभाषा क्या होती है। तो बच्चों, शिक्षण शब्दकोश के अनुसार जो शिक्षण की परिभाषा है, यानी कि दूसरे व्यक्ति को सीखने में मदद करने की जो प्रक्रिया है, उसे शिक्षण कहते हैं। यानी क्या कहते हैं, हम सबसे पहले यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि शिक्षण शब्दकोश के अनुसार शिक्षण शब्दकोश के अनुसार, शिक्षण शब्दकोश के अनुसार हम परिभाषा को देखेंगे। ये शिक्षण शब्दकोश क्या कहता है, शिक्षण के विषय में कहता है कि दूसरे को सीखने में, दूसरे को सीखने में मदद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, शिक्षण कहलाती है। मदद करने की प्रक्रिया ही क्या है, शिक्षण है। ये क्या है, यानी कि दूसरे को सीखने में मदद करने की प्रक्रिया ही क्या है, शिक्षण। प्रक्रिया को शिक्षण कहते हैं, प्रक्रिया को शिक्षण कहते हैं। यानी कि दूसरे को सीखने में मदद करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, शिक्षण कहते हैं। जैसे शिक्षक क्या करता है, विद्यार्थियों को सिखाता है। विद्यार्थियों को क्या सिखाता है, जो भी उसके पाठ्यक्रम में है या विभिन्न क्रियाओं को सिखाता है, पढ़ने की कला सिखाता है, ज्ञान को सिखाता है। तो जो विद्यार्थी होता है वो सीखता है और फिर एक दिन उसका पूरी तरह से विकास हो जाता है और पूरे ज्ञान को वो सीख लेता है। तो इसी को कहते हैं कि दूसरे को सीखने में मदद करने की प्रक्रिया को शिक्षण कहते हैं। तो हालांकि जरूरी नहीं है कि एक शिक्षक ही शिक्षार्थी को सिखाए वही शिक्षण है। शिक्षण यानी आप किसी से भी कोई चीज़ सीखते हैं तो जो सिखाने वाला है वह गुरु हो जाता है और वही शिक्षण कार्य कर रहा होता है, वो शिक्षण है। यानी कि शिक्षण के माध्यम से सीखते हैं। लेकिन जब आप कक्षा में एक सीखते हैं तो आप उसका एक औपचारिक तरीका होता है, औपचारिक तरीके से आप सीखते हैं। और अगर कहीं भी जाते हैं और किसी से भी कुछ नया सीख लेते हैं तो उसे अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। तो हमने क्या देखा, शिक्षण शब्दकोश के अनुसार, यानी कि दूसरे को सीखने में मदद करने की प्रक्रिया को शिक्षण कहते हैं। अब हम देखेंगे कि वर्ल्ड बुक
इनसाइक्लोपीडिया जो है, वर्ल्ड बुक इनसाइक्लोपीडिया के अकॉर्डिंग के अनुसार शिक्षण क्या है? तो हम क्या देखेंगे? वर्ल्ड बुक इनसाइक्लोपीडिया, वर्ल्ड बुक इनसाइक्लोपीडिया। यानी कि वर्ल्ड बुक इनसाइक्लोपीडिया के अनुसार शिक्षण क्या है? शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे को ज्ञान, कौशल तथा अभिरुचियों को सीखने में मदद करता है या उसे सीखने या प्राप्त करने में सहायता करता है, उसको हम क्या कहते हैं? शिक्षण कहते हैं। तो आप लोग परिभाषा को लिख लेंगे कि शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? जिसमें एक व्यक्ति दूसरे को ज्ञान तथा कौशल तथा अभिरुचियों को सीखने या प्राप्त करने में सहायता करता है। प्राप्त करने में सहायता करता है। ये क्या है? ये वर्ल्ड बुक इनसाइक्लोपीडिया के अकॉर्डिंग परिभाषा है कि जो शिक्षण कार्य है, शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ज्ञान, कौशल तथा अभिरुचियों को सीखने या प्राप्त करने में सहायता करता है। वो क्या है? वो शिक्षण है। फिर हम देखते हैं कि यानी कि H.C. मॉरिसन है। H.C. मॉरिसन शिक्षण की क्या परिभाषा देते हैं? H.C. मॉरिसन ये शिक्षण की क्या परिभाषा देते हैं, हम इनके अनुसार भी देखेंगे। H.C. मॉरिसन के अनुसार शिक्षण क्या है? H.C. मॉरिसन के अनुसार शिक्षण क्या है? शिक्षण ज्ञान प्रदान करना है और कौशल का विकास करना है, साथ ही अनुदेशन देना, पाठ पढ़ाना तथा उन्हें उत्साहित करना शिक्षण का अर्थ है। यानी कि हम इस परिभाषा को भी आप लिख लीजिए। ज्ञान प्रदान करना, और कौशल का विकास करना, कौशल का विकास करना,
तथा अनुदेशन देना, अनुदेशन देना, पाठ पढ़ाना, पाठ पढ़ाना और तथा उन्हें उत्साहित करना, तथा उन्हें उत्साहित करना। ये क्या है? शिक्षण का अर्थ है। शिक्षण का अर्थ है। यानी कि एच.सी. मॉरिसन ने क्या कहा शिक्षण के विषय में कि ज्ञान प्रदान करना, जैसे बच्चों को आप जो ज्ञान प्रदान करते हैं यानी पाठ्यक्रम है उसे पढ़ाते हैं, कौशल का विकास करना, उन्हें आप स्किल सिखाते हैं, कौशल का विकास करते हैं, और अनुदेशन देना यानी कि उन्हें निर्देश दे करके कार्य कराना, अनुदेशन देना, पाठ पढ़ाना, और जो पाठ है उस पाठ को पढ़ने सिखाना, पाठ पढ़ाना और उन्हें उत्साहित करना शिक्षण का कार्य है। यानी कि बच्चों को सिर्फ पढ़ाना ही नहीं बल्कि बच्चों को किसी कार्य के लिए उत्साहित करना भी शिक्षण कार्य के अंतर्गत ही आता है। आपके पास जब एक विद्यार्थी आता है तो विद्यार्थी अपने सर्वांगीण विकास के लिए आता है, तो हमें सर्वांगीण विकास में सब कुछ आ जाता है कि आप उसे ज्ञानी तो बनाएंगे ही, ज्ञानी बनाने के साथ साथ उसके अंदर कुछ स्किल्स भी डेवलप करेंगे, कौशलों का विकास करेंगे ताकि बच्चा अपनी जीविकोपार्जन के लिए भी कार्य कर सके और सही ढंग से अपना जीवन भी जी सके। उसके लिए ज्ञान प्रदान करते हैं। फिर अनुदेशन देना यानी कि उसे कार्य करने के लिए निर्देश देना, यह भी शिक्षण कार्य में आता है। पाठ को पढ़ाना, जो पाठ्यक्रम में पाठ रखे गए हैं उन पाठों को पढ़ाना, पढ़ने सिखाना, वो भी क्या है? शिक्षण है। फिर बच्चों को उत्साहित भी करना यानी कि कोई कार्य करने के लिए या शिक्षा प्राप्त करने के लिए ही, पढ़ने के लिए ही सही, लेकिन बच्चों को उत्साहित करने का कार्य भी क्या कहलाता है? शिक्षण कहलाता है। अब हम अगली परिभाषा देखेंगे। सॉरी, एक मिस्टेक हो गया है। ये परिभाषा जो है एच.सी. मॉरिसन की नहीं है। ये परिभाषा, एक मिनट, ये परिभाषा जो है द लिटिल ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग है। गलती से एच.सी. मॉरिसन हो गया था। ये क्या है? लिटिल ऑक्सफोर्ड लिटिल ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ये क्या है? ये परिभाषा जो हमने बताया भी, ज्ञान प्रदान करना, कौशल का विकास करना, अनुदेशन देना, पाठ पढ़ाना तथा उन्हें उत्साहित करना शिक्षण का अर्थ है। ये परिभाषा किसकी है? द लिटिल ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की है। लिटिल ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार ज्ञान प्रदान करना, कौशल का विकास करना और अनुदेशन देना, पाठ पढ़ाना तथा उन्हें उत्साहित करना शिक्षण का अर्थ होता है। अब हम एच.सी. मॉरिसन की परिभाषा देखेंगे, जो कि नाम ऊपर पहले हो गया था, एच.सी. मॉरिसन। एच.सी. मॉरिसन की परिभाषा अब हम देखेंगे कि एच.सी. मॉरिसन क्या कहता है कि शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें अधिक विकसित व्यक्तित्व कम विकसित व्यक्तित्व के संपर्क में आता है और कम विकसित व्यक्तित्व के अग्रिम शिक्षा के लिए व्यक्तित्व की व्यवस्था करता है। यानी क्या कि जो जैसे आपका जो शिक्षक होता है वो क्या होता है? आपसे अधिक
ज्ञानवान होता है, आपसे अधिक विकसित होता है। तो यानी कि जो विकसित व्यक्ति है, जो अधिक विकसित व्यक्ति है, वह कम विकसित व्यक्तियों को शिक्षित करने का कार्य करता है, उनके विकास में उनकी सहायता करता है। तो ये क्या हो गया कि जो व्यक्ति अधिक विकसित है, वह कम विकसित व्यक्तियों को ज्ञान प्रदान करने में और विकसित व्यक्तित्व के अग्रिम शिक्षा के लिए व्यक्तित्व की व्यवस्था करता है। उसको क्या कहते हैं कि मॉरिसन की परिभाषा यानी कि शिक्षण कार्य है। शिक्षण कार्य में जैसे कि एक शिक्षक हो गया और एक विद्यार्थी हो गया। तो शिक्षक जो पाठ्यक्रम बच्चों को पढ़ाता है या जो कौशल बच्चों को सिखाता है या जो निर्देश देता है, कहीं न कहीं वह पाठ्यक्रम और वह कौशल शिक्षक पहले सीख चुका होता है, उसका विकास उसमें पूरी तरह हो चुका रहता है। इसलिए वह जो बच्चे आते हैं, यानी कि बच्चे जो पाठ्यक्रम नहीं पढ़े रहते हैं और जो कौशल उनके पास नहीं होता है, जो अपने शिक्षक से सीखते हैं, उसको शिक्षक सिखाता है और उस शिक्षक वह कौशल और वह ज्ञान पहले सीख चुका होता है। तो इसलिए उसका विकास पूरी तरह हो चुका रहता है। तो जो ज़्यादा विकसित व्यक्ति है, वही कम विकसित व्यक्तियों को शिक्षा देने का कार्य करता है। आप परिभाषा को नोट करना चाहें तो कर सकते हैं कि शिक्षण क्या है। ये जो शिक्षण है, शिक्षण वह प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया है जिसमें अधिक विकसित व्यक्ति अधिक विकसित व्यक्तित्व अधिक विकसित व्यक्तित्व कम विकसित व्यक्तित्व को व्यक्तित्व के संपर्क में आता है। संपर्क में आता है और कम विकसित व्यक्तित्व को कम विकसित व्यक्तित्व के अग्रिम शिक्षा के लिए व्यक्तित्व की शिक्षा के लिए अग्रिम शिक्षा के लिए व्यक्तित्व की व्यवस्था करता है। यानी कि परिभाषा से ही स्पष्ट है कि जैसे जो विकसित व्यक्तित्व होता है, जो अधिक विकसित व्यक्तित्व है, वह कम विकसित व्यक्तित्व के संपर्क में आता है और उनके उचित शिक्षा के लिए क्या करता है, अग्रिम शिक्षा के लिए व्यक्तित्व की व्यवस्था करता है। यानी कि जैसे आप लोग भर्ती प्रक्रिया को देख सकते हैं कि बोर्ड में कुछ सदस्य होते हैं और वो क्या करते हैं कि जो स्कूल हैं, स्कूलों के लिए शिक्षकों की नियुक्ति करते हैं, स्कूलों के लिए, कॉलेजों के लिए शिक्षकों की नियुक्ति करते हैं। तो वो क्या है, वो शिक्षकों से भी थोड़े अधिक विकसित व्यक्तित्व हैं, जो कि
बच्चों के लिए यानी कि जो सबसे कम विकसित व्यक्तित्व है उनके लिए उचित व्यक्तित्व की व्यवस्था करता है, यानी कि शिक्षकों के जो कौशल में ज्ञान में निपुण होते हैं उनकी व्यवस्था करता है ताकि उनकी शिक्षा दीक्षा हो सके। तो ये क्या है, ये शिक्षण है और ये शिक्षण की यही प्रक्रिया है। इसकी ये परिभाषा किसके अनुसार है, H.C. मॉरिसन के अनुसार है। आप लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे। फिर कुछ और परिभाषाओं को हम देख लेते हैं। अब अगली परिभाषा हम देखेंगे गेज की। अगली परिभाषा किसकी देखेंगे, गेज की। गेज के अनुसार शिक्षण क्या है ये हम जानेंगे। गेज क्या कहते हैं, गेज कहते हैं कि शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य है दूसरे व्यक्ति के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना। गेज क्या कहते हैं कि जो शिक्षण है, शिक्षण ही क्या है, शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है और जिसका उद्देश्य है दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों में वांछित परिवर्तन लाना। आप परिभाषा पहले लिख लीजिए, यानी कि शिक्षण क्या है, शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है पारस्परिक प्रभाव है पारस्परिक क्या है, पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य है क्या है, उद्देश्य है दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों में परिवर्तन लाना। उद्देश्य है दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों में वांछित परिवर्तन लाना। दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों में क्या लाना है, वांछित परिवर्तन लाना है। वांछित परिवर्तन लाना। ये क्या है, ये गेज के अनुसार परिभाषा है। यानी कि शिक्षण क्या है, शिक्षण एक पारस्परिक प्रभाव है। यानी कि बच्चा जो होता है वो अपने शिक्षक के संपर्क में आके उससे प्रभावित होता है, उसके परस्पर व्यवहार से वो परस्पर प्रभावित होता है और कभी कभी शिक्षक भी अपने शिक्षार्थी से प्रभावित होता है। तो उसका उद्देश्य क्या है, वो दूसरे व्यक्ति के यानी कि बच्चे के व्यक्तित्व में उसके व्यवहारों में वांछित यानी कि उचित परिवर्तन लाना, जो आवश्यक परिवर्तन है, जो उचित परिवर्तन है उसके व्यवहार में लाना, ये क्या है, शिक्षण का कार्य है, शिक्षण का उद्देश्य है। अब देखेंगे रॉयल्स के अनुसार, रॉयल्स क्या कहते हैं, रॉयल्स के अनुसार शिक्षण की परिभाषा क्या है। रॉयल्स कहते हैं कि दूसरों को सीखने के लिए दिशा निर्देश देने तथा अन्य प्रकार से उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया को शिक्षण कहा जाता है। क्या कहते हैं रॉयल्स कि शिक्षण क्या है, दूसरों को सीखने के लिए दिशा निर्देश देने तथा
देने तथा अन्य प्रकार से उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया को शिक्षण कहा जाता है। निर्देशित करने की प्रक्रिया को शिक्षण कहा जाता है। शिक्षण कहा जाता है। ये रॉयंस की परिभाषा है कि जो व्यक्ति है यानी कि जो दूसरा व्यक्ति है यानी कि बच्चा, हम उसको सीखने के लिए यानी कि हम अपने शिक्षार्थियों को या विद्यार्थियों को सीखने के लिए जो दिशा निर्देश देते हैं और अन्य प्रकार से यानी कि अन्य उपायों के माध्यम से उन्हें निर्देशित करते हैं, उन्हें अनुशासित करते हैं, उन्हें सिखाते हैं, वही सिखाने की प्रक्रिया क्या है? शिक्षण प्रक्रिया है। अब अगली परिभाषा हम स्किनर की देखेंगे। स्किनर क्या कहते हैं इस विषय में? स्किनर शिक्षण की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि शिक्षण क्या है? शिक्षण पुनर्बोलन का क्रम है। शिक्षण क्या है? शिक्षण पुनर्बोलन का क्रम है। आप बहुत छोटी सी परिभाषा है, आपको याद भी हो जाएगी आसानी से। स्किनर क्या कहते हैं? स्किनर कहते हैं कि शिक्षण पुनर्बलन का क्रम है। अर्थात शिक्षण क्या है? शिक्षण में क्या होता है? बच्चों को उत्साहित करने का कार्य होता है, उन्हें पुरस्कृत करने का कार्य किया जाता है, यानी कि उन्हें शिक्षा के प्रति या जो भी कौशल हम सिखाना चाहते हैं, उन्हें जो भी पाठ सिखाना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए उन्हें क्या किया जाता है? शिक्षण के द्वारा, शिक्षण में उनको पुनर्बलन दिया जाता है, यानी कि विद्यार्थियों को शिक्षक के द्वारा पुनर्बलन दिया जाता है। जैसे आप अगर बीएड किए होंगे तो बीएड में क्या आपको सिखाया जाता है कि पुनर्बलन देना। पाठ योजना जब कंप्लीट हो जाती है तो बच्चों से प्रश्न जो होता है, जब बच्चों से प्रश्न किया जाता है तो बच्चे जब उत्तर देते हैं तो हम उनको पुनर्बलन देते हैं। जैसे कि हम उनको कहते अच्छा, कि बताया, बहुत अच्छा, तो और अच्छा, ये सब क्या होता है कि ये पुनर्बलन के शब्द होते हैं कि जिससे बच्चे को क्या होता है? बच्चे को उत्साह मिलता है और बच्चा पढ़ने के लिए प्रेरित होता है। तो ये शिक्षण क्या है? शिक्षण पुनर्बलन का क्रम है जो कि शिक्षक के द्वारा प्रदान किया जाता है। अगली परिभाषा हम देखेंगे। अगली परिभाषा हम किसकी देखेंगे? स्मिथ की देखेंगे कि स्मिथ ने शिक्षण के संबंध में अपनी क्या राय दी है। स्मिथ के अनुसार शिक्षण क्या है? शिक्षण का उद्देश्य निर्देशित क्रिया है। शिक्षण का उद्देश्य निर्देशित क्रिया है। निर्देशित यानी कि शिक्षण, स्मिथ क्या कहते हैं कि शिक्षण जो है, शिक्षण का उद्देश्य क्या है? निर्देशित क्रिया है, यानी कि बच्चों को निर्देशन देना। कल जब मैं डायग्राम बना के आपको शिक्षण के विषय में समझा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? शिक्षण का उद्देश्य निर्देशन देना भी होता है, निर्देशित करना भी होता है। तो जो निर्देशित करने की क्रिया है वो क्या है? शिक्षण है, यानी कि शिक्षण का उद्देश्य है। शिक्षण का उद्देश्य क्या है? निर्देशित क्रिया है कि बच्चों को निर्देश के माध्यम से उन्हें ज्ञान प्रदान करना। अब एक और परिभाषा हम देख लेते हैं बर्टन की। बर्टन के अनुसार शिक्षण क्या है? बर्टन के अनुसार शिक्षण ये क्या कहते हैं कि जो शिक्षण है वह शिक्षण को अधिगम हेतु क्या किया जाता है? अधिगम हेतु मार्ग प्रदर्शन तथा दिशा बोध, यानी कि
इन्होंने कहा है, बर्टन ने शिक्षण के बारे में क्या कहा कि शिक्षण क्या है? शिक्षण अधिगम के हेतु उद्दीपन, मार्ग प्रदर्शन तथा दिशाबोध होता है। यानी कि शिक्षण के लिए इसने क्या कहा? शिक्षण के लिए कहा कि शिक्षण द्वारा, शिक्षण को इन्होंने क्या कहा? शिक्षण क्या है? शिक्षण अधिगम हेतु उद्दीपन की प्रक्रिया हेतु उद्दीपन, मार्ग प्रदर्शन तथा दिशाबोध करना है। यानी कि शिक्षण क्या है? बर्टन के अनुसार शिक्षण क्या है? शिक्षण यानी कि अधिगम हेतु सीखने के लिए उद्दीपन, यानी कि उद्दीपनों के माध्यम से सीखने के लिए प्रेरित करना, और मार्ग प्रदर्शन करना, मार्ग प्रशस्त करना बच्चों का, और दिशाबोध यानी कि उन्हें सही दिशा का ज्ञान कराना ही शिक्षण है। ऐसे ही बैन आते हैं। बैन शिक्षण को प्रशिक्षण के नाम से कहते हैं। बैन क्या कहते हैं? बैन कहते हैं शिक्षण क्या है? बैन शिक्षण को प्रशिक्षण कहते हैं। शिक्षण क्या है? शिक्षण प्रशिक्षण है, यानी कि ट्रेनिंग लेना। ये बैन का कथन है कि शिक्षण क्या है? शिक्षण एक प्रकार का ट्रेनिंग है, प्रशिक्षण का कार्य करता है। जो शिक्षक होता है वो बच्चों को ट्रेनिंग देता है, प्रशिक्षण देता है। इससे बच्चे सीख पाते हैं। और ये क्या हो गया? ये सारी परिभाषाएं हो गई। तो हमने इतने विद्वानों की परिभाषा को देखा इस कक्षा में। आज के लिए इतना ही। अब अगली कक्षा में जब हम मिलेंगे तो शिक्षण की प्रकृति क्या होती है, उसके उद्देश्य क्या हैं, ये सारी बातें हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग वीडियो को देखते रहें और लाइक, शेयर, कमेंट इत्यादि करते रहें। धन्यवाद।